शब्द नंबर 29 है, पेज नंबर है 29 नहीं है, शब्द नंबर 31, पेज नंबर 84। जिसने नाप भी नासी का नाप लिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। जिसने नाभि नासी का नाप लिया, उन्हें जाने अजपा जाप लिया। और हाँ, और मुख्य सेवादार थे, उनका तो नाम भूल गया, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, मेरे को रोटी नहीं देंगे। अब अंशिका, ए मनदास, दीपक दास। अब 12 बजे जाऊंगा तो अंशिका रोटी लगाएगी सबसे पहले। ताऊ जी रोटी, अब तो भगत जी कहती है, पहले ताऊ जी कहती थी। उन्होंने भी बेचारे, उन्हें बहुत ज्यादा दिन रात लगे रहे उनके साथ में, क्योंकि और तो काम है ही नहीं हमारा कहीं आने जाने का फालतू का। तो सारी आत्माओं ने मिलजुल के परमात्मा की सेवा में अपनी अपनी भूमिका निभाई। जिसने नाभि नासी का नाप लिया, उन्हें जाने अजपा जाप लिया। जिसने नाभि नासी का नाप लिया, उन्हें जाने अजपा जाप लिया। जिसने नाभि नासी का नाप लिया, ये सतनाम की तरफ परमात्मा संकेत कर रहे हैं। सतनाम का जो सुमरण है, गुरुदेव ने बताया नाभि कमल से लेकर वो त्रिकुटी कमल तक होता है, और वो श्वासों के द्वारा होता है, नासिका के द्वारा। तो कहते हैं जिस पुण्यात्मा को सतनाम मिल गया, समझो उसने अजप्पा जाप लिया, यानी उसने परमात्मा को पहचानना शुरू कर दिया। क्योंकि सतनाम के जाप से भाई और बहनों हमारे सूक्ष्म शरीर में भक्ति जो कमाई है वो जमा होती है, उससे हमारा सूक्ष्म शरीर होता है हमारा तैयार। क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है ये तो हम लोग यहीं छोड़ जाएंगे, उसके बाद हम जो जाएंगे हम त्रिकुटी पर, तो हमारा सूक्ष्म शरीर होगा। फिर सूक्ष्म शरीर में हमारी सारी की सारी जो है परीक्षा होगी, हमारी आगे की यात्रा होगी। तो सतनाम का जो सुमरण है वो हमारे सूक्ष्म शरीर को तैयार करेगा। जिसने नाभि नासी का नाप लिया, उन्हें जाने अजपा जाप लिया। जिसने नाभि नासी का नाप लिया, उन्हें जाने अजपा जाप लिया। ओ हम सो हम सांस चले, फिर गगन मंडल में ज्योत जले। ओ हम सो हम सांस चले, फिर गगन मंडल में ज्योत जले। उसकी भक्ति बाड़ी खूब खिले, जिसने डाल भजन का खाद लिया। उसकी भक्ति बाड़ी खूब खिले, जिन्हें डाल भजन का खाद लिया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ओ हम सो हम सांस चले। अब बताओ, कुछ ही दिन पहले वो सूरज प्रकाश नाम का एक भाई मुझे दोष दे रहा था कि पवन दास अनुपदेशियों को मंत्र क्यों बताता है, ये तो गुरु बन गया, गुरु जी ने कब आदेश दिया। अब गुरु जी ने सारा ही मंत्र लिख दिया और भक्तों को कहा कि शब्द गाओ, महिमा करो। अब ये लाइव वीडियो तो भैया सार्वजनिक चल रहा है, अनुपदेशी भी देख रहे हैं, उपदेशी भी देख रहे हैं। तो बताओ इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो भगवान की महिमा कर रहा हूं। अब भगवान कह रहे हो श्वास से कौन सा मंत्र चलता है, अब मेरी क्या गलती भाई? मैं तो गुरु जी के आदेश की पालना कर रहा हूं, क्या मैं अपने गुरु की महिमा नहीं करूंगा? ओ हम सो हम सांस चले, फिर गगन मंडल में ज्योत जले। यानी सतनाम मिलने के बाद में भगत की भक्ति तेजी से आगे बढ़ती है, उसकी ज्योति गगन मंडल में यानी सतलोक में जलती है। वो रह रह के चिंतन करता है, सतनाम की कमाई से पाप कर्म उसके भस्म होने लग जाते हैं, उसके पुण्यों की वृद्धि होती है। फिर आत्मा चेतना में आती है,
जब पाप कर्मों का दबाव हल्का होता है तो आत्मा चेतना में आती है, जागृत होती है। अभी तो हमारी आत्मा मूर्छित पड़ी थी विषय विकारों के दबाव में, पाप कर्मों के दबाव में। फिर उस भगत की गगन मंडल में यानी सतलोक में ज्योत जलेगी, रह रह के सतलोक की बातें याद आएंगी, चिंतन मनन करेगा कि सतलोक जाना है, परमात्मा के साथ जाना है। ओ हम सो हम सांस चले, फिर गगन मंडल में ज्योत जले, उसकी भक्ति बाड़ी खूब खिले, जिन डाल भजन का खाद लिया, उसकी भक्ति बाड़ी खूब खिले, जिन डाल भजन का खाद लिया। उस भगत की भक्ति बाड़ी, भक्ति रूपी बाड़ी खूब खिलेगी, प्रफुल्लित होगी, जिसने डाल भजन का खाद लिया, जिसने परमात्मा के द्वारा बताई गई जो पांचों जो यज्ञ हैं, जो उनको सही प्रकार से वो करेगा, मर्यादाओं में रहेगा, तो भजन रूपी खाद डालने से, जिस प्रकार फसल में अच्छे से खाद डालने से फसल बढ़िया तैयार होती है, तो यहां पर भक्ति रूपी इस फसल की बात हो रही है। तो भगत अगर मर्यादा में रहेगा, गुरु की महिमा करेगा, तो समझो वो खाद डाल रहा है, खाद, क्योंकि फसल को प्रफुल्लित होने के लिए खाद की भी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत भी पड़ती है, उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है, बाड़ भी लगानी पड़ती है। तो हम जो भजन कर रहे हैं, भजन यानी गुरुदेव का ये सत्संग सुनना, ये भजन में आता है। गुरुदेव की महिमा करना, ये उनके भजन में आता है। सुमरण करना, ये भजन में आता है। तो कहते हैं जब मर्यादाओं में रहकर भगत इस प्रकार से अपनी भक्ति रूपी उस फसल में जब खाद डालेगा, तो फसल अच्छे से तैयार होगी। जिसने नाबिनासी का नाप लिया, उन जाने अजपा जाप लिया। जिसने नाबिनासी का नाप लिया, उन जाने अजपा जाप लिया। अलल पंख ज्यों ध्यान धर, फिर कुंज कुरल गुण गान कर। अलल पंख ज्यों ध्यान धर, फिर कुंज कुरल गुण गान कर। वो नामन में अभिमान कर, जिसने मारे अपना आप लिया। वो नामन में अभिमान कर, जिसने मारे अपना आप लिया। देखो कितनी गहरी गहरी शिक्षा है। अलल पंख ज्यों ध्यान धरै, फिर कुंज कुरल गुणगान करे। अलल पंख ज्यों ध्यान धरै। अलल पक्षी जो पहले आसमान में रहता था द्वापर युग तक, मालिक ने बताया, उसके बाद वो नष्ट हो गया, प्रदूषण वगैरह ज़्यादा फैल गया, और नीचे जो केले के जंगल थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो जो अंडे गिरते थे वो ढंग से फूटते थे, वो मर जाते थे बेचारे। तो धीरे धीरे वो जो अलल पक्षी था उसकी प्रजाति समाप्त हो गई, द्वापर तक था वो। तो गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार वो अनल पक्षी, नर और मादा, वो मादा वहां से वो अंडा छोड़ती थी और वो अंडा नीचे आके गिरता था, उसमें से वो बच्चा निकलता था। उस बच्चे को नहीं पता, वो तो अंडे के अंदर पैक था कि मेरे माता पिता कौन है, कैसे हैं, कहां है, उसको क्या पता। वो तो जमीन पे आके फूटा है और जमीन पे उसके माता पिता रहते नहीं। लेकिन परमात्मा उसको एक चेतना देता है, एक कॉमन सेंस होती है, गॉड गिफ्ट होती है। उसको हमेशा ये याद रहता है कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, मेरा घर ऊपर है। वो नीचे रहेगा, खाएगा, पिएगा, दूसरे जानवरों में खेलेगा, लेकिन हमेशा उसको ये चेतना रहती है कि मैं यहां का निवासी नहीं हूं, मैं तो यहां से नीचे नीचे गिरा हूं। ये मेरा लोक नहीं है, ये रहने की जगह नहीं है मेरी। मेरा लोक ऊपर है, मेरे माता पिता ऊपर, और मुझे वहां जाना है। उसके लिए वो तैयारी करता है, बढ़िया खुराक खाएगा, काफी ऊंचा उड़ उड़ के देखेगा, वो तैयारी करता रहता हमेशा। तो गुरुदेव ने बताया कि हम आत्माओं ने इसी प्रकार से विचार करना है, इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर। उस अलल पक्षी के बच्चे की तरह हमारे अंदर एक मीठी मीठी चेतना सतलोक जाने की, कि मेरा पिता सतलोक में है, मेरा निज लोक सतलोक है।
हम यहाँ संसार में भी रहेंगे, घर परिवार में भी रहेंगे, जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, लेकिन हमारी विशेष चिंता और तड़प सतलोक में कि जाना मुझे सतलोक है। 21 ब्रह्मांड मेरा नहीं है, ये तो काल का पिंजरा है। मैं तो ऊपर से पटका गया हूं सतलोक से। मेरे माता पिता यानी मेरा भगवान, मेरा गुरु, मेरा परमेश्वर सतलोक में है, मुझे वहां जाना है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं जब भगत इस प्रकार से अलल पक्षी के बच्चे की तरह अपनी चेतना को जागृत कर लेगा, फिर गुरु क्या करेगा? अलल पंख ज्यों ध्यान धरे। जब भगत अलल पक्षी के बच्चे की तरह सोचने लग जाएगा, विचार करने लग जाएगा, फिर गुरु क्या करेगा? फिर कुंज कुरल गुणगान करे। गुरुदेव ने उदाहरण दिया कुंज पक्षी जो साइबेरिया में रहता है, साइबेरियन, हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर। वो पक्षी वहां पर अपने अंडे देकर लाखों की संख्या में और हिंदुस्तान में आ जाते हैं वो 2-3 महीने के लिए, और हमेशा वो कुरल 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 करते रहते हैं। खाना खाएंगे तो भी, भोजन करेंगे तो भी कुरल कुरल, उड़ेंगे तो भी कुरल कुरल। वो जो कुरल कुरल वो करते हैं, उनके अंदर से एक वो जाती है, वो कसक जाती है, और उसी के चलते वो हजारों किलोमीटर दूर जो अंडे दे रखे हैं उनका वो जो है पोषण करते हैं, उनको परिपक्व करते हैं अपने अंदर की वो कसक से। तो गुरुदेव कहते हैं जब तुम इस प्रकार से अलल पक्षी के बच्चे की तरह ध्यान धरोगे, जब तुम्हें चिंता हो जाएगी, तो अंतर्यामी सतगुरु देख लेगा। फिर अंतर्यामी सतगुरु जहां भी बैठा है उस कुंज पक्षी की तरह अपनी विशेष मेहर से, अपने आशीर्वाद से वो तुम्हारा पालन पोषण करेगा, तुम्हें तैयार करेगा, तुम्हें भगत बनाएगा, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। जब एक पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से अपनी आवाज से अपने अंडों को परिपक्व कर देता है, उसके अंदर बच्चे निकल आते हैं, तो सतगुरु तो सबका जनक है, सारी सृष्टि का मालिक है। वो चाहे सतलोक में बैठा हो, चाहे जेल में बैठा हो, वो अपनी उन विशेष आत्माओं का जिनके अंदर वो कसक पैदा हो गई आत्म कल्याण की, उनका पालन पोषण वहीं से करना शुरू कर देता है। अपनी विशेष मेहर भेजता है सतगुरु, विशेष रजा, विशेष दया। कब? जब हम उस अलल पक्षी के बच्चे की तरह हो जाएंगे, तब परमेश्वर उस कुंज पक्षी की तरह हमारा पालन पोषण करेगा। और गुरुदेव ने कहा कि यह खाली उदाहरण नहीं है, सत्यता है। विशेष संदेश में गुरुदेव ने कहा कि ये जो वैज्ञानिक हैं ये चाहें तो इसके ऊपर ये शोध कर सकते हैं। वो कुंज पक्षी वहां अंडे देगी, हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान में आएगी और अपनी आवाज से अपने अंडों को पोसती है, और जब वापस जाते हैं तो अंडों से बच्चे निकले हुए मिलते हैं, और जिसका अंडा था वो उसी के पास जाएगी, जबकि बच्चे तो आपस में मिल गए, इधर उधर हो गए। लेकिन जिसका वो बच्चा है, अपनी सुरती से परमात्मा ने उनको जो एक गॉड गिफ्ट दे रखी है, वो बच्चे आपस में घूम रहे हैं, रल रहे हैं, मिल रहे हैं, अंडे वंडे फूट गए, लेकिन वो माताएं तुरंत जाकर अपने उस कसक से अपने बच्चों को पहचान लेंगी, और वो बच्चे भी अपनी मां से लिपट जाएंगे। ऐसे गुरुदेव भगवान वर्तमान में हमसे दूर होकर शब्द रूप में आप और हमारा पोषण कर रहे हैं उन आत्माओं का जिनके अंदर वो कसक पैदा होगी सतलोक जाने की, मर्यादा निभाने की, गुरु को प्रसन्न करने की। जिसने ना बिना सीखा, फिर कहते हैं वो ना मन में अभिमान करे जिसने मार अपना आप लिया। वो भगत फिर कभी अभिमान नहीं करेगा, अहंकार नहीं करेगा, अपने अंदर मान बढ़ाई को जगह नहीं देगा। जिसने मार अपना आप लिया, आप यानी अभिमान, अहंकार, जिसने अपने अहंकार को समाप्त कर लिया। और अहंकार भाई और बहनों गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद के बिना समाप्त नहीं होता। ये तो राक्षस है, ना जाने कब अपने सींग खड़े कर दे। इसलिए हमने सतगुरु का कृपा पात्र बन के रहना पड़ेगा, और मर्यादा में रहेंगे, उनको परमेश्वर मानेंगे, हर भक्ति क्रिया करेंगे उनको प्रसन्न करने की, तभी तो गुरु जी मेहर करेंगे। तो अभिमानकार भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। गुरुदेव कहते हैं आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। उस अहंकारी व्यक्ति के सिर पे तो काट। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, साहेब से नाता जोड़ लिया,
विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, सायब से नाता जोड़ लिया, उसने भरम मटकना फोड़ लिया, जिसने पूरे गुरु का साथ किया, उसने भरम मटकना फोड़ लिया, जिसने पूरे गुरु का साथ किया, जिसने नाबिनासी का नाप लिया, उन जाने अजब पह जाप लिया। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, समझो साहिब से नाता जोड़ लिया। अब भाई बहन कहते हैं पवन दास तो घर तोड़वा रहा है, आपस में भाई बहन के रिश्ते बनवा के। अरे मैं नहीं बनवा रहा, जिन आत्माओं को परमेश्वर ने सतलोक लेकर जाना है वो प्रेरणा कर रहे हैं। मेरे कहने से कौन करेगा भाई, मैं तो खुद ही विषय वासनाओं का कीड़ा था। मेरे जैसा निकम्मा तो कोई धरती पर नहीं होगा शायद। तो परमेश्वर ने पहले मेरा स्क्रू टाइट किया, उसके बाद दास के माध्यम से परमात्मा ने अन्य भाई बहनों तक संदेशा पहुंचाया। दास केवल संदेशा देता है, अब आगे वो बढ़ेगा जिसने अपना आत्म कल्याण करवाना होगा। तो वाणियां क्या कह रही हैं भगवान की, उनका विधान है ये कि साहिब से आपका नाता उसी समय जुड़ेगा जब आप विषय विकारों से मुंह मोड़ लोगे। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया और साहिब से नाता जोड़ लिया, उसने भरम मटकना फोड़ लिया, जिसने पूरे गुरु का साथ किया। भाई पूरे गुरु तो हमें मिल ही गए। अब पूरे गुरु का साथ क्या होता है, गुरु के द्वारा बताई गई प्रत्येक मर्यादा भक्ति उनके वचन में रह के करना। फिर उस भगत को कहीं भ्रमणे भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे वर्तमान में 90% संगत सतलोक आश्रमों से जुड़कर भ्रम रही है, भटक रही है, क्योंकि इन लोगों ने पूरे गुरु का साथ नहीं किया। गुरु तो पूरा मिल गया, लेकिन ये उनके वचन नहीं निभा पा रहे, उनके वचनों में नहीं रह पा रहे, मर्यादाओं में रह के भक्ति नहीं कर पा रहे। इसलिए गुरु की गैर हाजिरी में घर पर बैठकर गुरु को परमात्मा मानकर, घर को आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर ये भक्ति नहीं कर पा रहे, जिस कारण से कभी रैलियों में भटक रहे हैं, कभी परशुराम की जयंती में भटक रहे हैं, कभी नकली कबीरपंथियों के वहां भटक रहे हैं, जगह जगह आश्रमों में भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। क्या रखा उन आश्रमों में? जब भगवान ने सारा कोर्स तुम्हें दे दिया तो बैठ के भक्ति करो ना। तो इन लोगों ने अभी तक पूरे गुरु का साथ नहीं किया है। पूरे गुरु का साथ आप और हम सत्सेवकों को मिला है। हमारी सारी शंकाएं समाप्त है, हमने भ्रमणा मटकना छोड़ दिया। हम घर बैठकर अपने गुरु को प्रसन्न करने वाली क्रिया करते हैं, भक्ति करते हैं, और जब गुरुदेव आएंगे तब दौड़ के जाएंगे। हमें रोक कौन देगा भाई? जिसने नाबिनासी का नाप लिया, उन जाने अजब जाप लिया। शुभ कर्मों की डोल बनाई, सत्संग जल से करी सिंचाई। शुभ कर्मों की डोल बनाई, सत्संग जल से करी सिंचाई। जिसने गुरु ज्ञान की बाड़ लगाई, फल भक्ति का चाख लिया। जिसने गुरु ज्ञान की बाड़ लगाई, फल भक्ति का चाख लिया। जिसने नाबिनासी का नाप लिया, उन जाने अजब। शुभ कर्मों की डोल बनाई, और भाई ये शुभ कर्म बिना सतगुरु की विशेष रजा के नहीं हो सकते। बिगाड़ सकते हैं हम, बना नहीं सकते। तो आज गुरुदेव के आशीर्वाद से उनकी भक्ति करके, उनकी सेवा करके, विधिवत उनके वचन में रहकर शुभ कर्मों की डोल भगत भाई बहन बना रहे हैं, सत्सेवक भाई बहन। बाकी तो राजनेताओं की रैलियों में, परशुराम की जयंती में, जगह जगह आश्रमों में ना कोई मर्यादा, ना कोई मान, ना कुछ, बिगाड़ रहे हैं। तो कहते हैं शुभ कर्मों की डोल बनाई, सत्संग जल से करी सच्चाई। सत्संग रूपी जल, जैसे अगर फसल को अगर जल ना मिले तो सूख जाएगी, इसी प्रकार ये संगत बेचारी सूख चुकी है। इनके अंदर कोई दम नहीं रहा। इनको चाहे कोई परशुराम की जयंती में बैठा दो, चाहे श्री राम के भंडारे में बैठा दो, चाहे कबीर जयंतियों की जयंती में बैठा दो। इनसे चाहे धनाना में कबीर जी का प्रकट दिवस मना लो, चाहे सिरसा में कबीर जी की जयंती मनवा लो, ये सूख गए बेचारे। सोचने समझने की शक्ति खत्म। क्यों? क्योंकि इन्होंने ढंग से सत्संग जल से सिंचाई नहीं की। इन्होंने गुरुदेव के सत्संग सुने नहीं, ध्यान से अमल नहीं किया, विचार नहीं किया। और हम सत्सेवकों ने किया,
तो परमेश्वर ने फसल को हरी भरी कर रखा है, हमारी मर्यादाओं को बचा रखा है, हमारे को काल के जाल में फंसने से बचा रखा है। और जिसने गुरु ज्ञान की बाड़ लगाई, फल भक्ति का चाख लिया। अब ये गुरु ज्ञान की बाड़ सत्सेवकों ने लगाई, गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाकर अपनी मर्यादा नहीं टूटने दी, तो आज देखो भक्ति का फल चख रहे हैं हम। ये गुरु महिमा का मौका आप और हमें मिल रहा है। इन आश्रमों में कोई गुरु महिमा नहीं करता, कोई सत्संगति नहीं होती, कोई शब्द वब्द नहीं गाते वहां पर। डर लगता उनको कहीं नामकरण ना हो जाए अगर शब्द गा लेंगे तो परमेश्वर ने आप और हमारे ऊपर दया करी, क्योंकि हमने गुरु जी के ज्ञान की बाड़ लगाई। जैसे फसल के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं जानवरों से, उसको कहते हैं बाड़ लगाना। बाड़ सूखी लकड़ियां तोड़ तोड़ के लाके और खेत के चारों तरफ पहले जो है लगा दिया करते थे। आजकल जैसे वो कांटे वाटे लगा देते हैं, उसको कहते हैं बाड़ लगाना। तो ज्ञान आधार रूपी बाड़ सत्सेवक भाई बहनों ने लगाई, और अब गुरु की महिमा करके साथ संगति से जुड़कर भक्ति का वो जो है मतलब फल चख रहे हैं। जिसने ना बिना सीखा नाप लिया, उन्हें जाने अजपा। मुश्किल चढ़ना 10 में दर पे, बंदी छोड़ पहुंचा दे सुन शिखर पे। मुश्किल चढ़ना 10 में दर पे, बंदी छोड़ पहुंचा दे सुन शिखर पे। वो हाथ अपना धर दे सिर पे, जिसने मान गुरु को बाप लिया। वो हाथ अपना धर दे सिर पे, जिन मान गुरु को बाप लिया। जिसने ना बिना सीखा नाप लिया, उन्हें जान अजपा जाप लिया। मुश्किल चढ़ना 10 में दर पे, बंदी छोड़ पहुंचा दे सुन शिखर पे। यानी काल लोक की जो साधना है, उसमें सबसे जो उत्तम साधना है वो है काल का ओम नाम का जाप। तो काल के ओम नाम का जाप करने वाला जो साधक है, वो यहां से बाहर निकलती है उसकी आत्मा। इसको कहते हैं कपाल फोड़ दिया। तो गुरुदेव एक सत्संग में कहते हैं ना, कपाल फोड़ दिया कि उसने किला तोड़ दिया, जाना तो 84 लाख में ही है। लेकिन वो काल लोक की उत्तम साधना, वो उत्तम साधक ही ओम नाम की कमाई करके अपने धर्म कर्म में रह के उसकी जो है कपाल फोड़ के फिर उसकी आत्मा निकलती है। बाकी तो 9 द्वारों से निकलती है, किसी के नाक से, मुंह से, कान से, आंख से, जो है वो गुदा द्वार से, फिर वो सीधे वो तो लक 84 में और नरक में जाते हैं। और जो यहां से निकलता है वो ब्रह्म योगी होता है, जो ब्रह्म की साधना करता है, ओम नाम का जाप करता है, वो सीधा उसके ब्रह्म लोक में जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि हम जो साधना आपको दे रहे हैं, सतगुरु से जो साधना मिलती है, वो तो सीधी सतलोक में पहुंचा देती है। आप और हमारा 10वां द्वार क्या है? काल लोक वालों का तो ये है 10वां द्वार, और सत भक्ति करने वाले भक्तों का 10वां द्वार है सुषमना, जो सतनाम के जाप से साफ हो जाता है रास्ता। तो आप और हमारी जब आत्मा निकलेगी शरीर से, तो सुषमना द्वार से निकलेगी। हम त्रिकुटी पर जाएंगे, सुषमना द्वार से परमात्मा हमारी आत्मा को निकाल के लेके जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी मौत हो गई। जो मर्यादित भगत होगा और जिसने मर्यादा में रह के सतनाम का जाप किया होगा, उसी का सुषमना द्वार ढंग से खुलेगा, नहीं तो अंदर ही अंदर घूमेंगे फिर। तो परमात्मा कहते हैं मुश्किल चढ़ना 10 में दर पे, यानी काल लोक में तो 10वें द्वार से आत्मा निकलना भी बड़ा मुश्किल है। और बंदी छोड़ पहुंचा दे सुन शिखर में, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, मालिक 1 सेकंड में सतलोक पहुंचा दे। वो समर्थ हमें मिल गया, वो सतभक्ति हमें मिल गई। और वो हाथ अपना धर दे सिर पे, जिसने मान गुरु को बाप लिया। अब भाई और बहनों, बाप तो आप और हमारे सबके हैं। मेरा भी बाप है, आपका भी बाप है, सबके बाप है यहां। लेकिन यहां पर सांसारिक बाप की बात नहीं हो रही, यहां पर भक्ति मार्ग वाले बाप की बात हो रही है। जैसे जो कबीर पंथी हैं, वो अपना बाप मानते हैं कबीर जी को, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को। लेकिन गुरुजी क्या कह रहे हैं? उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर मानने से बात नहीं बनेगी। सतगुरु तुम्हारे सिर पर हाथ नहीं रखेगा, आशीर्वाद नहीं देगा, तुम्हें वो वस्तु नहीं मिलेगी अगर उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को अपना बाप मानते रहोगे। तो वो हाथ अपना धर दे सिर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया।
जिसने अपना इष्ट, अपना ईश, अपना कबीर, अपना परमात्मा, जिसने अपना बाप, अध्यात्म का बाप तो एक ही है, कबीर भगवान। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि वो सतगुरु रूप में आता है, जिसने मान गुरु को बाप लिया। क्यों भाई, अगर असल में बाप, अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर है, तो फिर यहां पर गुरु को बाप क्यों मनवाया जा रहा है? बाप तो बाप ही होता है। लेकिन यहां कबीर परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में वो स्वयं ही गुरु बन के आता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, संकेतों में परमात्मा ने उस कबीर की फोटो को रिजेक्ट कर दिया कि वो हाथ अपना धर दे सिर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर गुरु जी का हाथ है, आशीर्वाद है, तब ये महिमा मुंह से निकल रही है। नहीं तो मां पद्मावती की जय निकलती है, भारत माता की जय निकलती है, इंकलाब जिंदाबाद निकलती है, राजनेताओं की रैलियों में उनकी जय निकलती है। तो गुरु ने अपना सिर पे हाथ रख दिया सत्सेवकों के, तभी मुंह से भगवान की महिमा निकल रही है। जिस महिमा को करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी रोते हैं, तरसते हैं जब कभी उनको याद आती है। और वो महिमा आप और हमारे मुंह से परमात्मा निकलवा रहा है। ये 90% संगत गुरु महिमा नहीं करती। गुरु महिमा तो तब करेगी ना जब गुरु को अपना बाप मानेगी, और बिना बाप माने अगर महिमा भी करेगी तो फिर उनका तो महिमा उनकी डिवाइड हो रही है। उनकी आधी महिमा तो दाढ़ी मूंछ वाले को जा रही है, आधी महिमा उनके संत रामपाल जी को जा रही है, तो वो तो पंचर हैं। तो ये महिमा भी आप और हमसे परमात्मा करवा रहा है। वो हाथ अपना धर दे सिर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया। क्लियर कर दिया गुरु जी ने कि अपने गुरु को ही अपना सब कुछ मानना पड़ेगा। और उसी राह पे परमात्मा हम सत्सेवकों को चला रहे हैं, क्योंकि यथार्थ 13वां कबीर पंथ है भाई और बहनों। इसमें जब तक गुरु को बाप नहीं मानेंगे हम फेल हो जाएंगे। आज से पहले यही गलती हम करते आ रहे थे। साहिब कबीर की शरण रहे, और हित चित सेवा भाव गह। साहिब कबीर की शरण रहे, और हित चित सेवा भाव गह। संत राम देवानंजित न्यों कहे, रामपाल मार भजन का हाथ लिया। संत राम देवानंजित न्यों कहे, रामपाल मार भजन का हाथ लिया। जिसने नाबिनसी का नाप लिया, उन जान अजपा जाप लिया। साहिब कबीर की शरण रहे। तो बताओ भाई, अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला ही साहिब कबीर है, जिसकी शरण में रहने की बात कही गई है, तो लाओ भाई, कहां है दाढ़ी मूंछ वाला कबीर? अरे कहां है वो कबीर जिसकी शरण में भगत रहेगा? तो शरण में तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की है। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी जिनकी शरण में रहने की शिक्षा दी जा रही है कि साहिब कबीर की शरण रहे? तो हम तो उसकी शरण में रहेंगे जो धरती पर होगा। और किसके शरण में? हम सतगुरु रामपाल जी के शरण में। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी जिसकी शरण में रहने के लिए कहा जा रहा है कि साहिब कबीर की शरण रहे, और हित चित सेवा भाव गह। और तन मन धन से न्योछावर हो जा अपने गुरु जी के ऊपर सेवा भाव में, भक्ति भाव में। संत राम देवानंद जी ते न्यू कहे, रामपाल मार भजन का हाथ लिया। यानी गुरुदेव भगवान एक सुयोग्य भगत की भूमिका करते हुए, स्वयं को छुपाते हुए, और अपने गुरु को, जो कि मुंह बोले गुरु थे आदरणीय राम देवानंद जी, आप और हमारे तरह एक भगत थे, एक जीव थे, लेकिन उनको खड़ा किया आप और हमें भक्ति समझाने के लिए। तो परमेश्वर आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आपने भी अपने गुरुदेव भगवान को इसी प्रकार से महत्व देना है, उनको प्राथमिकता देनी है। कि आज अगर हमें गुरुदेव भगवान ना मिलते, परमात्मा ना मिलते, तो आज हम किसकी शरण में होते? हमारा कौन हमारा साथी होता, संगी होता, हमारा धनी कौन होता? तो संत राम देवानंद जी तन्यों कहे, रामपाल मार भजन का हाथ लिया। तो इसी प्रकार हम भगत भाई बहनों ने भी अब अपने गुरु को पहचान कर परमेश्वर के रूप में, और ये भक्ति रूपी हाथ मारना है, मार भजन का हाथ लिया। तो आप और हमें शिक्षा देने के लिए गुरुदेव ने यहाँ पर स्वयं को भगत के रूप में पेश करके ये वाणी लिखी है। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की। मालिक से यही प्रार्थना है, इसी प्रकार से भक्ति के साथ साथ उनकी महिमा का शुभ अवसर आप और हम सभी भगत भाई बहनों को मिलता रहे, और हम भक्ति मार्ग पर इसी प्रकार से बने रहें गुरुदेव के बाहर आने तक। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।